नमस्कार जी सभी को। आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हरियाणवी उमंग के ऊपर। जो हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर मैंने जिक्र किया था कि एक जो कंप्यूटर मेमोरी, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो था वो हमने लास्ट क्लास के अंदर जिक्र किया था कि भाई किस प्रकार से जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेमोरी प्रयोग की जाती है उसका कारण क्या होता है, मेमोरी किस प्रकार से डेटा को स्टोर करती है। और उसके साथ साथ मैंने एक बिग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी मेमोरी प्रयोग होती हैं, चाहे वो आपका रजिस्टर हो या कैश मेमोरी हो या एक तरीके से रैम हो या हार्ड डिस्क हो, तो उनको क्या किया जाता है, एक सीक्वेंस के अंदर एक क्रम में उनको अरेंज किया जाता है और उस क्रम को हम क्या बोलते हैं, उस क्रम को हम कहते हैं मेमोरी हिरार्की। उसको क्या कहा जाता है, उसको मेमोरी हिरार्की एक तरीके से कहा जाता है। जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक ब्रीफ सा मेमोरी हिरार्की के बारे में जिक्र किया था और जो रजिस्टर की कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू होता है, सीपीयू की खुद की एक मेमोरी होती है जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। और रजिस्टर एक प्रकार की क्या है, प्रोसेसिंग मेमोरी होती है कि जब किसी डेटा को या किसी एड्रेस को या किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की बात होती है और उनको स्टोर करने की प्रक्रिया ऐसी हो या उनको स्टोर करने का समय ऐसा हो कि प्रोसेसिंग के समय उनको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती हो, कि कोई ऐसा डेटा हो जिसको प्रोसेसिंग के समय स्टोर करने की आवश्यकता पड़ती हो, तो उस मामले में सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रजिस्टर एक तरीके से कहते हैं। उम्मीद है कि लास्ट क्लास के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मतलब अच्छी लगी होंगी और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके साथ साथ कि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी किस प्रकार से काम करती है उसको लेकर के जो जानकारी है वो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। और इसी प्रकार का एक जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, और आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम जिस मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे वो मेमोरी है कैश मेमोरी। और इस कैश मेमोरी से जितने भी मतलब एचएससी के जितने सवाल उठा करके देखते हैं, तो अभी तक इस मेमोरी से या इस टॉपिक से कहें बहुत सारे सवाल जो हैं एक तरीके से पूछे गए हैं कि L1 कैश क्या होता है, कैश मेमोरी किसके बीच में काम करती है, कैश मेमोरी मतलब अलग अलग तरीके से जो है कि भाई सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोच रहा था कि भाई कैश मेमोरी के साथ साथ रैम और रोम को भी कंप्लीट करवाऊं, लेकिन जो कैश मेमोरी को अगर एक अच्छे तरीके से समझा जाए, एक अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, तो कैश मेमोरी अपने आप में ही एक अच्छा बेहतरीन टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बड़ा मजा आता है जब सीपीयू को मतलब जब सीपीयू काम करता है और उसके अंदर कैश मेमोरी किस तरीके से इंटरफेयर करती है, किस तरीके से रैम का काम आता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं कि कैश के अंदर रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होती है, एल्गोरिदम क्या होती है, और उसके साथ साथ कि जो कैश मेमोरी के अंदर मेमोरी हिरार्की के अंदर इसकी पोजीशन क्या होती है, L1 कैश क्या होता है, L2 कैश क्या होता है, L3 कैश क्या होता है, कैश हिट क्या होता है, कैश मिस क्या होता है, कैश लेटेंसी क्या होती है। ये जो आज का सेशन है, आज के सेशन को आप कोशिश कीजिएगा बिल्कुल लास्ट तक इस सेशन को देखें। और जो आपके नोट्स हैं, मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कई बार जो आपके कमेंट के अंदर जो मैं देखता हूँ या जो मैसेज के थ्रू जो चीज़ें आती हैं कि भाई आप पीडीएफ जो है इसकी प्रोवाइड करें, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि जो अगर मैं इनकी पीडीएफ के रूप में आप लोगों को बताऊंगा तो समय बहुत ही ज़ाया होगा भाई। जब आप चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसी टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और एग्ज़ाम आने के समय आप उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना चाहते हो, तो उस समय उस मामले में जितने बेहतर आप नोट्स बनाओगे, और मैं सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहा, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, तो उसमें खुद के जो बनाए नोट्स हैं वो किसी भी पीडीएफ से बेहतर हैं। और उसके साथ साथ जब आप नोट्स बनाओगे, जैसे मैं आज का ये टॉपिक होगा कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से रिलेटेड आप जो नोट्स तैयार करोगे तो यकीन मानिए वो किसी मतलब जहां मतलब कोई आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई ऐसा कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपके आज के सेशन से बाहर होगा, यदि कि वो कैश मेमोरी से सवाल है। कैश मेमोरी की एक शुरुआत की बात करें, कैश मेमोरी की शुरुआत से पहले मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर एक मेमोरी पदानुक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी हिरार्की का जिक्र किया था। और मेमोरी पदानुक्रम में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी अगर आप डेटा ओपन करते हो, कि जैसे मान लो कि भाई आपका कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट जो है, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, और जब इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है,
जब इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं या कोई भी डेटा जब ओपन करते हैं, तो उस डेटा को ओपन करने का जो कार्य होता है वो कार्य किसका होता है? वो सीपीयू का होता है। और जब इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने का कार्य सीपीयू के पास आता है, तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू एक प्रकार की सर्चिंग प्रोसेस चलाता है। सीपीयू कहता है कि भाई जो ये मुझे डेटा ओपन करना है, तो ये कौन सी मेमोरी के अंदर रखा हुआ है, ये कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर है। और उसी सर्चिंग प्रोसेस को, उसी सर्चिंग प्रक्रिया में जो मेमोरी की अरेंजमेंट होती है, उसी मेमोरी की अरेंजमेंट को हम कहते हैं मेमोरी हिरार्की, जिसको मेमोरी पदानुक्रम कहते हैं। यानी कि जो सीपीयू इस डेटा को ओपन करने के लिए सबसे पहले वो कौन सी मेमोरी में सर्च करता है? वो रजिस्टर के अंदर सर्च करेगा। फिर दूसरा कौन सी मेमोरी के अंदर सर्च करता है? कैश मेमोरी के अंदर सर्च करेगा। फिर तीसरा कौन सी मेमोरी के अंदर सर्च करेगा? रैम के अंदर सर्च करेगा। और फिर चौथा कौन सी मेमोरी में सर्च करेगा? हार्ड डिस्क के अंदर सर्च करेगा। और जैसे ही ये डेटा, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट हार्ड डिस्क के अंदर उसको मिल जाता है, तो इस डेटा को ओपन कर देता है। और वो ओपन कौन सी मेमोरी में ओपन करता है? वो रैम के अंदर ओपन करता है। यानी कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी काम करते हो, आपने एम एस वर्ड को ओपन किया, आपने एम एस पावर पॉइंट को ओपन किया, आपने कैलकुलेटर को ओपन किया, आपने कोई फोटो ओपन किया, तो वो जो सारा डेटा है, वो सारा डेटा आपका कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन होता है? वो रैम के अंदर ओपन होता है। और जो ये मेमोरी का जो अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम नाम देते हैं मेमोरी हिरार्की। जो मतलब लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने जिक्र किया था, कुछ इस प्रकार से जिक्र किया था कि एक सर्चिंग प्रोसेस के रूप में देखें, या फिर इसका जो एक डिवीजन है, एक विभाजन जो है, वो साइज और स्पीड के आधार पर भी होता है। जो स्पीड है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, यानी कि जो सबसे अधिक स्पीड होगी वो किसकी होगी? रजिस्टर की होगी। और जो सबसे कम स्पीड, मतलब डाउनवर्ड जो होगा, वो स्पीड कम होगी। और उसके बाद साइज की बात की जाए, तो ऊपर की तरफ जो साइज होता है वो एक तरीके से कम होता है। तो अलग अलग प्रकार की कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो मेमोरी होती है, जैसे रजिस्टर की बात की जाए, कैश मेमोरी की बात की जाए, मेन मेमोरी की बात की जाए, सेकेंडरी डिस्क की बात की जाए, तो इनका जो अरेंजमेंट है उसको मैंने क्या नाम दिया? उसको नाम दे दिया मेमोरी हिरार्की। और इसी अरेंजमेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोरी हिरार्की में लेवल 0 मेमोरी कौन सी होती है, तब आंसर क्या होगा आपका? रजिस्टर जो है आंसर होगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि लेवल 1 मेमोरी कौन सी होती है मेमोरी हिरार्की के अंदर, तो आंसर क्या होगा आपका? कैश मेमोरी होगा। यानी कि कैश मेमोरी की एक जो पहली शुरुआत होगी, या कैश मेमोरी की जो हम शुरुआत करते हैं, वो मेमोरी हिरार्की से करते हैं। और इसका जो पहला सवाल है, या जो पहला तरीका इसको समझने का कि कैश मेमोरी में सॉरी मेमोरी हिरार्की में लेवल 1 मेमोरी कौन सी होती है, तो लेवल 1 मेमोरी कौन सी होती है? आपकी कैश मेमोरी होती है। ये पहली चीज। उसके बाद उसके बाद जो एक दूसरा जो कैश मेमोरी को लेकर के जो दूसरी परिभाषा है, वो दूसरी परिभाषा किस प्रकार से बनती है कि अगर अगर कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क में कोई भी डेटा होता है, कोई भी डेटा होता है, कुछ भी मान लो कि जैसे एम एस वर्ड है या एम एस पावर पॉइंट है, ठीक है ना? तो ये जो चीजें हैं, एम एस वर्ड या एम एस पावर पॉइंट या कोई भी जो डेटा है, वो परमानेंटली जो स्टोर रहता है, वो परमानेंटली कहाँ स्टोर रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर कहीं, या हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर रहता है। लेकिन लेकिन जब आप इन डेटा को ओपन करते हो, आपने एम एस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक किया और उसकी एक जो टैब है वो ओपन हो गई, तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू उस डेटा को, या फिर ये कहें जैसे ही आपने एमएस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक किया, उसकी जो एक टैब ओपन हुई, तो ये डेटा है, ये आपका एक मेमोरी के अंदर ओपन होता है। और ये कौन सी मेमोरी में ओपन होगा? ये आपका होता है रैम मेमोरी के अंदर। अगर आपने पावर पॉइंट ओपन किया, तो ये भी कौन सी मेमोरी में ओपन होगा? ये होगा आपका रैम मेमोरी में ओपन होगा। कि आप, और जो मतलब इन चीजों को हम एक नाम देते हैं, और इनको हम कहते हैं रनिंग प्रोग्राम, कि भाई जिनके ऊपर कार्य चल रहा है। खैर मैं इसका जिक्र करूंगा रैम के अंदर भी, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम कैश मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब मतलब सीपीयू किसी डेटा को ओपन करता है, तो वो कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन करेगा? वो रैम के अंदर ओपन करेगा। लेकिन एक और चीज, सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी लगी हुई होती है, और उस मेमोरी को हम नाम देते हैं, और उसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी लगी हुई होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नाम देते हैं कैश मेमोरी।
और इस कैश मेमोरी का क्या काम होता है कि जब सीपीयू इस डेटा को, मतलब इन डेटा को, जो डेटा आप ओपन करते हो, इन डेटा को रैम के अंदर ओपन कर रहा होता है, तो बीच में एक मेमोरी होती है जिसको हम कौन सी मेमोरी कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं कैश मेमोरी। उसकी एक जो कॉपी है, वो एक कॉपी एक मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है, और वो कौन सी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर होगी। इस चीज को दोबारा फिर से समझिए कि जब सीपीयू किसी डेटा को रैम के अंदर ओपन कर रहा होता है, तो सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी लगी हुई होती है, और वो मेमोरी कौन सी, कैश मेमोरी। वो क्या करेगी, वो रैम के अंदर जा रहे डेटा को, ठीक है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि जाने वाले तेरा ध्यान किधर है, कैश मेमोरी तो इधर है। यानी कि जब कोई डेटा सीपीयू उस डेटा को रैम के अंदर भेज रहा होता है, तो यही बात कैश मेमोरी कहती है, सीपीयू भाई तेरा ध्यान किधर है, कैश मेमोरी तो इधर है, एक कॉपी यहां भी पकड़ा के जा, ठीक है ना। तो रैम के अंदर जितना भी डेटा हो ओपन होगा, मतलब ओपन किया जाएगा, रन होगा, तो वो कौन सी मेमोरी के अंदर ओपन होता है, वो कैश मेमोरी के अंदर ओपन होता है। तो पहली चीज क्या निकल कर आई कि भाई मेमोरी हिरार्की के अंदर इसका अगर लेवल देखें तो लेवल 1 की तरह काम करती है। दूसरी बात कि ये दो चीजों के बीच में काम करती है, एक तो सीपीयू और दूसरा कौन किसके बीच में, रैम के बीच में काम करने वाली मेमोरी जो होती है वो आपकी कैश मेमोरी होती है। उसके बाद जो तीसरी चीज क्या होती है कि कैश मेमोरी के अंदर अगर कोई भी डेटा या कोई भी चीज इसके अंदर आई, कोई डेटा आया, कोई इंस्ट्रक्शन आई, कुछ भी चीज आई इसके अंदर, या कोई एड्रेस भी स्टोर हुआ, तो वो एड्रेस क्या होता है, ये एड्रेस या ये डेटा कैश मेमोरी में तब तक ही स्टोर रहता है जब तक, मतलब आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ तो इसके अंदर डेटा क्या हो जाता है, फ्लश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस मामले में एक और चीज ऐड होती है कि कैश एक प्रकार की परमानेंट मेमोरी तो है नहीं भाई, कौन सी मेमोरी है, एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी है। यह है इसके अंदर तीसरी चीज। अब चौथी चीज कि भाई कैश मेमोरी की ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि हमें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैश मेमोरी लगानी पड़ी। कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें ऐसा डाटा का दोबारा बार बार जो है वो एक तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। कि मान लो कि आपने एमएस वर्ड ओपन किया, एमएस वर्ड के ऊपर आपने काम किया, और एमएस वर्ड को क्या कर दिया, आपने क्लोज कर दिया, और फिर काम किया, फिर क्लोज कर दिया, कुछ इस प्रकार से। तो क्या होगा जब कोई ऐसा डेटा हो जो बार बार, जिसको डेटा की बार बार रिक्वायरमेंट हो रही हो, तो उस मामले में क्या होता है कि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी काम होंगे वो सारे काम किसके द्वारा होते हैं, वो सीपीयू के द्वारा होते हैं। तो क्या होता है कि आज के हम वर्तमान कंप्यूटर के अंदर हम एक खास बात लेकर आ रहे हैं, और वो खास बात क्या, कि कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा तेज मात्रा में काम करना, बहुत ज्यादा स्पीड में काम करना। और इसी, मतलब कंप्यूटर की इसी स्पीड को बढ़ाने के लिए, मतलब कंप्यूटर ज्यादा स्पीड में काम कर सके, इसी स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी लगाई जाती है, कैश मेमोरी लगाई जाती है। और कैश मेमोरी किस प्रकार से स्पीड बढ़ाती है कि जब भी सीपीयू को उस डेटा की, मतलब ऐसा डेटा जिसकी बार बार जरूरत पड़ रही है, तो उसकी एक कॉपी कौन सी मेमोरी में चली जाती है, वो एक कॉपी चली जाती है कैश मेमोरी के अंदर। और जब ऐसे, मतलब ऐसी आवश्यकता पड़े कि भाई वो डेटा दोबारा फिर से यूज करना पड़े, उसकी जरूरत दोबारा पड़े, तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू उस डेटा को हार्ड डिस्क में उठाने की बजाय उसको कहां से उठा लेता है, उसको कैश मेमोरी से उठा लेता है। तो इस मामले में कैश मेमोरी की जो एक पूर्ण परिभाषा जो बनती है कि हम पूर्ण, मतलब अब कैश मेमोरी को चारों तरीके से एनालाइज करके हम देखें, तो कैश मेमोरी की एक पूर्ण परिभाषा क्या बनती है कि कैश मेमोरी एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो क्या करती है, डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है। उसके बाद ये इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन है सीपीयू और रैम के बीच में। और रैम को हम कौन सी मेमोरी बोलते हैं, रैम को हम बोलते हैं मेन मेमोरी। उसके बाद इसका काम क्या है, इसका काम है सीपीयू जो डेटा रैम के अंदर भेजता है उस डेटा को कॉपी करना। और ये कॉपी क्यों किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की हमें क्या बढ़ानी होती है, हमें स्पीड बढ़ानी होती है। स्पीड को बढ़ाने के लिए जो है वो एक तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अब इनको पूरा मिला करके बार बार यूज होने वाला डेटा,
अब इन चारों को मिला करके कैश मेमोरी की पूर्ण परिभाषा बनती है। और ये पूरी परिभाषा किस प्रकार से, कि कैश मेमोरी एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है। जो डेटा रैम के अंदर ओपन होता है या बार बार यूज किया जाता है, उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी के अंदर रखी जाती है। और इसका रखने का कारण क्या होता है, ताकि सीपीयू जो है वो सीपीयू अपना समय बचा सके। अगर दोबारा उस डेटा की जरूरत पड़े तो कैश मेमोरी को हार्ड डिस्क में ना जाना पड़े, रैम के अंदर ना जाना पड़े, वो कहां से उठा ले, वो सीधा कैश मेमोरी से डेटा उठा ले। ठीक है जी। तो ये है कैश मेमोरी की एक बेसिक परिभाषा। अगर कैश मेमोरी का मतलब एक विजुअल तरीके से, एक ग्राफिक्स मीडियम से अगर हम इसको देखें, एक ग्राफिक्स माध्यम से अगर इसको समझें, तो जैसे सेकेंडरी मेमोरी का मैंने जिक्र किया, सेकेंडरी स्टोरेज का मैंने जिक्र किया कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी तो नहीं आएगा यहाँ पर, वैसे स्टोरेज आएगा। मैं इसका बड़ा मतलब अंतर आप लोगों को बताऊंगा कि मेमोरी और स्टोरेज में फ़र्क क्या होता है। कि वही जिक्र कि प्राइमरी मेमोरी आपकी कौन सी होती है, रैम होती है, ठीक है ना। तो सीपीयू किसके साथ इंटरेक्शन करता है, रैम के साथ इंटरेक्शन करता है। और जो डेटा रैम के अंदर भेज रहा होता है, तो बीच में कौन सी मेमोरी लगी हुई होती है, बीच में लगी हुई होती है कैश मेमोरी, ठीक है ना। और कैश मेमोरी मतलब सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी या रैम के बीच में काम करती है, जो डेटा को क्या करेगी, टेम्परेरी रूप से क्या करेगी, एक तरीके से स्टोर करती है। ठीक है जी। अब उसके बाद कि कैश मेमोरी डेटा की कॉपी जरूर रखती है, कैश मेमोरी डेटा की कॉपी जरूर रखती है। ये मतलब ये तो हमने चीज देख ही ली भाई। अब कैश के साथ तीन टर्म जुड़ती हैं, कैश के साथ तीन टर्म जुड़ती हैं, जिनमें से एक टर्म को हम कहते हैं या एक शब्द को हम कहते हैं कैश हिट, दूसरे शब्द को हम कहते हैं कैश मिस, और तीसरे शब्द को कहा जाता है कैश लेटेंसी। तीसरे को कहा जाता है कैश लेटेंसी। कैसे मिस, कैसे हिट, कैसे लेटेंसी। जो कैश मेमोरी का मैंने एक काम का जिक्र किया कि कैश मेमोरी किस प्रकार से काम करती है, कि जैसे ये हमारा सीपीयू, ये हमारे बीच में कैश मेमोरी, और इसके साथ में कौन सी मेमोरी लगी है, उसके साथ में लगी है रैम, ठीक है ना। कोई भी डेटा रैम की तरफ भेजा जाएगा, यानी कि हार्ड डिस्क से या सेकेंडरी स्टोरेज से उठा करके रैम की तरफ भेजा जाएगा, तो उस मामले में क्या होगा, उसका एक डेटा की जो कॉपी है वो आपकी कहां पर होगी, वो कौन सी मेमोरी के अंदर होगी, वो आपकी कैश मेमोरी के अंदर होगी। अब अगर अगर मान लो कि सीपीयू को उस डेटा की दोबारा से जरूरत पड़े, उस डेटा को दोबारा से जरूरत पड़े, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू उस डेटा को ढूंढेगा, मतलब एक तरीके से कैश मेमोरी के अंदर ढूंढेगा। अब मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा एक एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है, चीजों को थोड़ा सा तर्क के साथ समझने की जरूरत पड़ती है। अभी मैंने एक वाक्य बोला कि सीपीयू अगर डेटा को जब सीपीयू किसी डेटा को सर्च करेगा तो वो कैश मेमोरी के अंदर सर्च करेगा। भाई इसका रीजन क्या, मैंने बिल्कुल शुरुआत के अंदर लास्ट क्लास के अंदर मेमोरी हिरार्की का जिक्र किया था कि मेमोरी हिरार्की क्या होती है। मेमोरी हिरार्की होती है कि भाई सीपीयू किसी भी डेटा को, सीपीयू अगर किसी भी डेटा को सर्च करता है, वो तो किस सीक्वेंस में सर्च करता है, पहले कौन सी मेमोरी, दूसरी कौन सी मेमोरी, तीसरी कौन सी मेमोरी। और ये ऐसा नहीं है कि सीपीयू पहले ही काम के साथ या पहले ही डेटा के साथ ऐसा करता हो। सीपीयू हर एक डेटा के साथ ऐसा करता है। सीपीयू हर एक डेटा को अगर ओपन करेगा या हर एक डेटा को सर्च करेगा, तो उसका सीक्वेंस सेम रहेगा। वो सबसे पहले रजिस्टर के अंदर जाएगा, तब फिर उसके बाद कैश मेमोरी में जाएगा, फिर रैम में जाएगा, फिर डिस्क में जाएगा। मतलब ऐसा सीक्वेंस वो तब तक करता रहेगा, मतलब मेमोरी के अंदर ढूंढता रहेगा जब तक वो डेटा उसको नहीं मिल जाता। अगर कोई डेटा पहले मतलब हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर था और वो ओपन हुआ हो रैम के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि इस डेटा की एक कॉपी कहां पर गई होगी, कैश मेमोरी के अंदर गई होगी। और उसके साथ साथ जब इस डेटा को क्लोज कर दिया जाता है और बाई चांस इस डेटा को दोबारा ओपन किया जाए, तो ये दोबारा डेटा ओपन होते समय बहुत ही कम समय लेगा। और उसका कम समय लेने का कारण क्या है, कि जैसे ही आप उस डेटा के ऊपर डबल क्लिक करोगे, तो सीपीयू मतलब कार्य तो फिर सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू फिर सोचेगा मुझे डेटा ओपन करना है, और सीपीयू फिर वही सर्चिंग प्रोसेस चलाएगा। सबसे पहले कौन से में सर्च करेगा, रजिस्टर के अंदर सर्च करेगा, फिर कौन से के अंदर सर्च करेगा, कैश मेमोरी के अंदर सर्च करेगा। और वो कैश मेमोरी के अंदर पहले ही कॉपी पड़ा है, तो जो सीपीयू क्या करेगा, उसको कैश मेमोरी से उठा करके कहाँ ओपन कर देगा, रैम के अंदर ओपन कर देगा।
यानी कि डेटा रनिंग पोजीशन में, यानी कि ओपन तो होगा हमेशा रैम के अंदर ही, रैम के अंदर ओपन होगा, ये बिल्कुल है। ये मैं रैम के अंदर बड़े अच्छे तरीके, जब रैम का जिक्र आएगा तो मैं वहां पर आप लोगों को बताऊंगा। जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डेटा ओपन करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, तो वो हमेशा कौन सी मेमोरी में ओपन होगा? वो रैम के अंदर ओपन होगा। चाहे वो कहीं पड़ा हो, चाहे वो कैश में पड़ा हो, चाहे वो पेन ड्राइव में पड़ा हो, चाहे वो सीडी में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो वो डेटा, ये कोई मैटर नहीं करता। अब उसकी एक कॉपी पड़ी है तो वो कॉपी उसने उठा करके सीपीयू फिर कहाँ ओपन करेगा? रैम के अंदर ओपन कर देगा। अब सीपीयू का समय बच गया। तो इस मामले में यदि यदि सीपीयू किसी डेटा के लिए सर्च कर रहा होता है, यदि सीपीयू किसी डेटा के लिए सर्च कर रहा होता है और वो डेटा उसे कैश मेमोरी के अंदर मिल जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे नाम दिया जाता है और इसे हम कहते हैं कैशे हिट। क्या बोलेंगे इसको? इसे नाम देंगे कैशे हिट। लेकिन अगर बाई चांस वो कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिलता तो उसको क्या करना पड़ता है? आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस मामले में इसे क्या कहा जाता है? कैशे मिस कहा जाता है, यानी कि वो डेटा जो हो वो कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो डेटा, एक तो सीपीयू को वो डेटा कैश में ही मिल जाता तो उसका समय बच जाता, लेकिन अगर वो डेटा कैश के अंदर नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कि सीपीयू को वो डेटा आगे किसी अन्य मेमोरी के अंदर ढूंढना पड़ता है। और जब वो अपनी सर्चिंग प्रोसेस चलाता है तो सर्चिंग प्रोसेस के समय उसको थोड़ा सा समय लग जाता है, और जो समय उसको वो डेटा ढूंढने में लगा, तो उसी समय को एक नाम दिया जाता है और इसको हम कहते हैं कैशे लेटेंसी। कि अगर वो डेटा यहीं मिल जाता तो भाई समय बच जाता। अब उस डेटा को ढूंढने के लिए और समय लगाना पड़ा, यानी कि देरी हुई। और देरी शब्द किसको दर्शाता है? लेटेंसी को दर्शाता है। यानी कि यदि कोई डेटा कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिलता तो सीपीयू क्या करता है? सीपीयू उस डेटा को सर्च करने में जो समय लगाता है, उसी समय को एक नाम दिया जाता है, उसी देरी को एक नाम दिया जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कैश लेटेंसी इसको हम कहते हैं। तो कैश मेमोरी से जुड़ी हुई तीन चीजें या तीन टर्म, जिसमें से कैश हिट, कैश मिस, यानी कि यदि कैश के अंदर वो डेटा मिल जाए, ठीक है, डेटा मिल जाए, और यदि डेटा ना मिले, यदि डेटा ना मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैशे मिस। और डेटा ना मिले और डेटा को सर्चिंग में लगने वाली देरी, डेटा की सर्चिंग में लगने वाली जो देरी होगी या लगने वाला जो समय होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाम देते हैं कैश लेटेंसी। उसे हम क्या बोलेंगे? कैश लेटेंसी जो है वो एक तरीके से नाम देंगे। तो यहां तक तो है आपका मतलब एक कैश मेमोरी की परिभाषा और कैश मेमोरी से जुड़े हुए शब्दों को लेकर के थोड़ा बहुत मामला। उसके बाद उसके बाद जो मैंने जिक्र किया कि कैश मेमोरी जो होती है, कैश मेमोरी जो है वो हमारी परमानेंट मेमोरी तो होती नहीं, वो हमारी क्या है? टेम्परेरी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। और उसके साथ साथ अगर इसके साइज की बात की जाए, जो इसके साइज की बात की जाए तो इसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा है, मतलब केबी के अंदर या थोड़ा बहुत एमबी के अंदर होता है इसका डेटा। केबी के अंदर कहें या फिर डेटा मतलब थोड़ा साइज जो है वो एमबी के अंदर होता है मोस्टली। लगभग आपको 4 KB या 256 KB कुछ इस प्रकार से डेटा मिलेगा, साइज मिलेगा सबसे, मतलब रजिस्टर के बाद कहें जो बड़ा साइज होता है वो आपका कैश मेमोरी का होता है। तो इस मामले में कि अगर इसकी तुलना, कि कैश मेमोरी के साइज की तुलना, कैश मेमोरी के साइज की तुलना अगर हम हार्ड डिस्क से करें या फिर रैम से करें, तो ये मामला, ये कंपैरिजन कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि एक बड़े ही पहाड़ के सामने छोटा सा कंकड़, मतलब जो हार्ड डिस्क है वो एक बड़ा सा पहाड़ है डेटा का, और जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी एक छोटा सा कंकड़ है, कुछ इस प्रकार से। इतना मतलब इतना डिफरेंस, साइज के अनुसार इतना अंतर होता है। तो और कैश मेमोरी का काम क्या? कैश मेमोरी का काम है डेटा को एक तरीके से कॉपी करके रखना। और कौन सा डेटा? कौन सा डेटा? जो रैम के अंदर ओपन हो रहा है, रैम के अंदर जो डेटा ओपन हो रहा है उसकी कॉपी जो है वो आपकी कौन सी मेमोरी के अंदर जाती है? उसकी मेमोरी जाती है कैश मेमोरी के अंदर। अब मान लो कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर घंटों तक काम कर रहे हो, आपको 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, और डेटा जो है कई मल्टीपल डेटा, कि आपने वो डेटा भी ओपन कर दिया, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, पांचवा डेटा, छठा, सातवां, आठवां, हजारों की संख्या में जो डेटा है वो आपने ओपन कर दिए।
तो जाहिर सी बात है कि सभी की कॉपी कहां पर जाएगी, कैश मेमोरी के अंदर जाएगी। लेकिन कैश मेमोरी का तो भाई साइज एक स्पेसिफिक साइज है, बहुत कम साइज है। तो उस मामले में कि भाई ये जब सिचुएशन ऐसी हो, जब परिस्थितियां ऐसी हो कि आप डेटा को बार बार ओपन कर रहे हो, और एक डेटा नहीं, मल्टीपल डेटा, अलग अलग प्रकार के डेटा को ओपन कर रहे हो, जिनकी कॉपी कैश मेमोरी के अंदर रखनी पड़ती है, तो उस मामले में क्या होता है, कैश मेमोरी का जो साइज है या कैश मेमोरी के अंदर डेटा रखने की जो कैपेसिटी है वो कम पड़ने लगती है, कि भाई जगह कम पड़ गई। तो उस मामले में क्या किया जाता है कि जैसे मान लो कि आपने चार चार प्रकार के जो सॉफ्टवेयर है या चार प्रकार के अलग अलग डेटा जो है वो एक तरीके से ओपन किए, और ये ओपन हुए रैम के अंदर, और इनकी जो कॉपी है वो कैश मेमोरी के अंदर चली गई। और इन चार सॉफ्टवेयर के ओपन होने से ही या चार डेटा के ओपन होने से ही आपकी कैश क्या हो जाए, एक प्रकार से फुल हो जाए, और आप कोई पांचवा डेटा या कोई पांचवा सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहो, और जाहिर सी बात है कि वो ओपन कहां पर होगा, वो रैम के अंदर ओपन होगा, और उसी के मतलब प्रोसेस सेम रहेगी, उसकी एक कॉपी कहां पर भी जानी होगी, उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी के अंदर जानी होगी। और जैसे ही हम कैश मेमोरी के अंदर देखेंगे तो कैश मेमोरी तो भाई फुल हो रखी है, तो अब उसकी कॉपी किस प्रकार से अरेंज किया जाए। तो क्या किया जाता है, जब परिस्थितियां ऐसी हो कि कैश मेमोरी के अंदर स्पेस ना बचे या स्पेस कम पड़ जाए, तो उस मामले में क्या होता है कि कुछ एक डेटा को कैश मेमोरी से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और कैश मेमोरीज में डेटा को हटाने के लिए कुछ एक नियमों का पालन किया जाता है, और उन पॉलिसी को एक नाम देते हैं, और उन पॉलिसी को कहा जाता है रिप्लेसमेंट पॉलिसी। उन पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, उन पॉलिसी को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी। रिप्लेसमेंट मतलब किसी चीज में बदलाव करना, कोई एक चीज थी उसको हटा करके कोई दूसरी चीज वहां पर बैठाना। तो जब सिचुएशन मतलब कैश मेमोरी फुल हो जाए या कैश मेमोरी के अंदर स्पेस ना बचे, कोई दूसरा डेटा, कोई इंस्ट्रक्शन कॉपी उसके अंदर करने की आवश्यकता पड़े, तो उस मामले में कुछ एक नियमों या कुछ एक पॉलिसीज का यूज किया जाता है, और उन पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, उन पॉलिसी को हम कहते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी। और रिप्लेसमेंट पॉलिसी कैश मेमोरी के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है, कि जैसे कि जिनको हम कैश एल्गोरिदम भी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी उनको हम कह सकते हैं। इनका अगर जैसे मैं बिल्कुल शुरुआत से एक बेसिक मेथड से जिक्र करूं, कि जो एक पॉलिसी होती है वो पॉलिसी होती है आपकी FIFO, जिसका अर्थ होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इस रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर क्या होगा, कि कैश मेमोरी के अंदर जो डेटा सबसे पहले आया है, जिसकी कॉपी सबसे पहले हुई है, और सिचुएशन ऐसी हो कि भाई कैश मेमोरी जो है वो एक तरीके से फुल हो जाए, तो उस मामले में क्या होगा कि एक ऐसे डेटा की रिप्लेसमेंट करना जो सबसे पहले आया, मतलब फर्स्ट कम पहले आया और फर्स्ट आउट वो पहले ही क्या होगा, बाहर होगा। कि जब कैश फुल हो जाए और रिप्लेसमेंट पॉलिसी फीफो लगाई जाए, तो फीफो के अनुसार क्या होगा, फीफो के अनुसार उस डेटा को सबसे पहले हटाया जाएगा जो सबसे पहले कैश मेमोरी के अंदर कॉपी हुआ था। और इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, इस पॉलिसी को हम कहते हैं फीफो पॉलिसी। उसके बाद जो दूसरी पॉलिसी है, दूसरी पॉलिसी को हम कहते हैं LRU। दूसरी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, LRU कहा जाता है। और इसका अर्थ होता है, L से बनता है आपका लिस्ट, R से बनता है आपका रिसेंटली, और U से बनता है यूज्ड। लीस्ट मतलब कम से कम। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मतलब कि मान लो कि कैश मेमोरी के अंदर कोई ऐसा डेटा पड़ा हुआ हो जो सबसे कम मात्रा में यूज हो रहा हो, तो उस मामले में अगर कैश मेमोरी फुल होती है, अगर उस कैश मेमोरी फुल हो जाए और हम रिप्लेसमेंट पॉलिसी LRU लेकर आए, तो LRU के अंदर क्या होगा, सबसे कम प्रयोग होने वाला जो डेटा है वो सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और इस रिप्लेसमेंट पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, इसे नाम देते हैं LRU, जिसे कहा जाता है लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। उसके बाद आती है हमारी LFU। LFU का अर्थ होता है लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। कोई एक ऐसा डेटा हो, मतलब
एक तो होता है कोई एक डेटा जिसकी बार बार प्रयोग होने की आवृत्ति हो, भी इसको बार बार प्रयोग करने की जरूरत पड़ रही हो, कि भाई 2 सेकंड के बाद या 3 सेकंड के बाद या फिर 15 मिनट के बाद इसको फिर से एक्सेस करना है, इसका यूज फिर से होना है, उसको हम नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। लेकिन कोई एक ऐसा डेटा हो जिसको एक बार ओपन कर लिया तो भाई हो सकता है उसकी आवश्यकता 2 घंटे के बाद पड़े, तो जब कैश मेमोरी के अंदर कैश मेमोरी फुल हो जाए तो उस मामले में रिप्लेसमेंट पॉलिसी, जिसको हम LFU कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, तो उसके अंदर क्या होगा, इस पॉलिसी के अनुसार उस डेटा को सबसे पहले हटा दिया जाएगा जिसका सबसे कम बार प्रयोग हुआ है, और उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम नाम देते हैं लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। उसके बाद जो तीसरी तीसरी जो पॉलिसी होती है उसको हम कहते हैं MRU, और जो MRU होता है इसका अर्थ होता है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। मोस्ट रिसेंटली यूज्ड यानी कि अगर ये पॉलिसी लगाई जाएगी, MRU लगाई जाएगी, तो उसके अंदर उसके हिसाब से कैश मेमोरी में उस डेटा को सबसे पहले हटा दिया जाएगा जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा हो, कि भाई हाँ ये बार बार आ रहा है, ये व्यक्ति बार बार है, इसको हटाओ, पहले दूसरे व्यक्ति को लेकर आओ, और उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, उस पॉलिसी को नाम देते हैं MRU पॉलिसी, जो है वो एक तरीके से हटाना। उसके बाद RR जो होता है, RR का अर्थ होता है रैंडम। रैंडम रैंडम के अंदर की जो हमारी कैश होती है, जैसे ये कैश मेमोरी हो, कैश मेमोरी के अंदर क्या होता है, कैश मेमोरी को कुछ अलग अलग टुकड़ों में या अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, कि ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे मान लो कि 4 KB की कैश मेमोरी है तो वो 4 KB की KB पूर्ण रूप से काम करती हो। जैसे हमारा जो घर होता है वो अलग अलग कमरों के अंदर डिवाइड होता है, तो कैश मेमोरी को भी क्या किया जाता है, अलग अलग मतलब भागों में कहें या अलग अलग ब्लॉक में या टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, और प्रत्येक टुकड़े को या प्रत्येक ब्लॉक को कहा जाता है लाइन। यानी इसके अंदर एक और सवाल ऐड होता है कि कैश मेमोरी को किस में डिवाइड किया जाता है, किस में विभाजित किया जाता है, तो वो किस में विभाजित होता है, वो आपका लाइन के अंदर विभाजित होता है। तो इस मामले में रैंडम रैंडम मतलब अगर आपने रैंडम रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगा दी तो उसके अंदर क्या होगा, कोई भी रैंडम उठा करके, कोई भी आपने रैंडम ले भाई ये उठाया डेटा और ये एक तरीके से बाहर फेंक दिया, तो उस प्रकार की रिप्लेसमेंट पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, रैंडम जो है एक तरीके से कहा जाता है। और OPT का अर्थ होता है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब एक तरीके से काम चलता रहे, भाई रुकावट ना हो, ठीक है ना। ऑप्टिमल भाई ठीक है, ये हो सकता है कि भाई ये डाटा ठीक है, ये डाटा गलत है, ये डाटा बार बार यूज हो रहा है, कुछ इस प्रकार से भाई काम चलना चाहिए। कोई डेटा बार बार यूज हो रहा है उस वाली कोई दिक्कत नहीं, कोई डेटा कम यूज हो रहा है उस वाली कोई दिक्कत नहीं। अगर इस प्रकार से कोई डेटा कैश मेमोरी से हटाया जाता है तो उस रिप्लेसमेंट पॉलिसी को हम नाम देते हैं और उसे हम कहते हैं ऑप्टिमल पॉलिसी। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, लेकिन चलिए मैं एक बार कोशिश करता हूं। आपके सवाल बहुत मतलब अलग अलग प्रकार से सवाल जो हैं वो आपके रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो सकते हैं भाई। जो कई बार ये लगता है कि कैश मेमोरी एक छोटा सा टॉपिक है, तो ये बड़ी भूल है इस मामले में, ठीक है ना। कैश मेमोरी बड़ा बड़ा बेहतरीन टॉपिक है भाई, बड़ा अच्छा टॉपिक है कैश मेमोरी। ठीक है जी। तो मैंने रिप्लेसमेंट पॉलिसी की बात की। रिप्लेसमेंट पॉलिसी जिसमें पहली क्या थी आपकी, LRU, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। उसके बाद जो दूसरी थी वो क्या थी, LFU, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको नाम देते हैं लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, MRU। MRU को हम क्या कहते हैं, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड।
उसके बाद क्या था, ओपीटी, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल कहते हैं। उसके बाद क्या था, फीफो, जिसको क्या नाम देते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही क्या होगा, पहले जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या था, आर आर, जिसको हम कहते हैं रैंडम रिप्लेसमेंट। रैंडम रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। तो ये था आपका मामला कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद कैश मेमोरी के अंदर ही एक अलग, भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि कैश मेमोरी सिर्फ एक ही प्रकार की हो या कोई एक ही चिप जो है वो एक तरीके से कैश मेमोरी की तरह काम करती हो। कंप्यूटर सिस्टम में जब कैश मेमोरी प्रयोग की जाती है वो एक तरीके से अलग अलग प्रकार की होती है। और इसमें अलग अलग प्रकार का जिक्र करें तो कैश मेमोरी आज के समय में, तो कैश मेमोरी का जिक्र करें तो कैश मेमोरी आज के समय में आपकी 3 प्रकार की मेमोरी होती है। कैश मेमोरी जो है वो आपकी 3 प्रकार की मेमोरी होती है। 3 प्रकार की मेमोरी होगी, जिसमें से एक कैश को नाम दिया जाता है और उसको हम कहते हैं L1 कैश। उसको हम क्या कहते हैं, L1 कैश कहते हैं। और इसको कहा जाता है प्राइमरी कैश। कैश मेमोरी आपकी 3 प्रकार की होगी। पहली क्या, L1 कैश, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कैश। दूसरा होता है L2 कैश। दूसरा होता है आपका L2 कैश, जिसको हम नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कैश। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कैश। और फिर होता है आपका L3 कैश। फिर होता है आपका L3 कैश। ठीक है ना। यानी कि जो कैश मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी आपकी 3 प्रकार की होती है, जिनमें से एक को हम कहते हैं L1 कैश, दूसरा L2 कैश, तीसरा क्या है, L3 कैश। और ये जो तीनों प्रकार की कैश मेमोरी है, ये कैश मेमोरी आपकी डिवाइड होती है, विभाजित होती है इनकी पोजीशन के आधार पर। और पोजीशन के आधार पर कैसे, कि जो L1 कैश की बात की जाए, L1 कैश की बात की जाए, कि जैसे जो हमारा सीपीयू होता है, इस सीपीयू के साथ, इस सीपीयू के साथ, इसकी कोर के साथ कहें या इसकी चिप के साथ कहें, कि एक जो कैश मेमोरी है, एक प्रकार की जो कैश मेमोरी है, इसकी चिप के साथ ही अटैच कर दी जाती है और उस कैश मेमोरी को हम कहते हैं L1 कैश मेमोरी, जिसको इंटरनल सीपीयू मेमोरी भी एक तरीके से कहा जाता है। कि कैश मेमोरी का वह प्रकार जो सीपीयू के साथ, सीपीयू के कोर के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उस कैश मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, उस कैश मेमोरी को हम कहते हैं L1 कैश मेमोरी। उसके बाद कि 2 प्रकार की और, मतलब जो हमारी सीपीयू चिप होती है उसके साथ और मेमोरी जो कैश मेमोरी की तरह काम करती है, जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। मतलब जो L1 का जिक्र किया मैंने, वो उसका कोर का हिस्सा है, वो चिप का हिस्सा है। लेकिन जो L2 कैश है, L2 कैश है सेकंड कैश, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कैश, जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या होगी, वो सीपीयू के साथ अटैच होती है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे L2 कैश एक तरीके से कहते हैं। और तीसरा जो L3 कैश होती है, L3 कैश क्या होगा, कि कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में जो एक बीच में, मतलब जो हमारी प्लेट लगी हुई होती है और उस प्लेट को हम कहते हैं मदरबोर्ड, कि कुछ एक जो कैश मेमोरी है वो मदरबोर्ड के साथ क्या कर दी जाती हैं, अटैच कर दी जाती हैं। और उनको उनको क्या कहा जाता है, उनको नाम दिया जाता है और उनको हम कहते हैं L3 कैश। यानी कि जो कोर के साथ, जो सीपीयू की कोर के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है वो कौन सी होगी, L1 कैश होगी। जो सीपीयू के साथ कोर का ही हिस्सा होती है तो वो कौन सी, L1 कैश। जो सीपीयू के साथ अटैच होती है वो कौन सी, L2 कैश। और जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है वो कौन सी कैश होती है, वो होती है आपकी L3 कैश। और अगर बात की जाए स्पीड की, कि इन तीनों का जिक्र करें, हम इन तीनों के स्पीड का जिक्र करें, तो L1 कैश की स्पीड सबसे अधिक होती है, L2 की उससे कम होती है और L3 की इससे कम होती है। और अगर हम बात करें साइज की, तो साइज आपका L1 कैश का साइज सबसे कम होता है, L2 का उससे अधिक, और L3 का साइज जो है वो एक तरीके से सबसे अधिक होता है। तो अब जा करके कुल मिलाकर के हमारा मामला बनता है कैश मेमोरी को लेकर के। लगभग मेरे ख्याल से जो समय है वो शायद थोड़ा सा 40-45 मिनट का समय है।
मतलब एक कैश मेमोरी को समझने में, एक अकेली कैश मेमोरी को समझने में इतना समय लग जाता है जब अच्छे तरीके से हम समझते हैं चीज़ों को। उसके बाद जब एक अगला कि कैश मेमोरी से आपके सवाल किस प्रकार के होते हैं उन सवालों में अगर हम पहला सवाल देखें तो पहला सवाल आपका कुछ इस प्रकार का है कि कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, कैश मेमोरी किसके बीच में होती है, सीपीयू और सेकेंडरी, सीपीयू और मेन मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो कैश मेमोरी है वो कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कार्य करती है, जिसका काम क्या होता है, इसकी स्पीड को बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा आपका, बी जो है वो एक प्रकार से इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बात की जाए कंप्यूटर के मेमोरी पदानुक्रम में, मेमोरी हिरार्की में कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है, कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है, तो इसके देखें हम कि पहला ऑप्शन डेटा और फाइलों को स्थायी भंडारण प्रदान करना, परमानेंट, भाई स्थायी भंडारण तो इसके अंदर होता नहीं है भाई। सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा को प्रवाह को नियंत्रित करना, डेटा प्रवाह को नियंत्रित तो ये करता नहीं भाई। विभिन्न प्रोग्रामों के लिए मेमोरी संसाधनों के आवंटन का प्रबंधन करना, मतलब मेमोरी संसाधन, मेमोरी मैनेजमेंट, और मेमोरी मैनेजमेंट का जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और उसका सीपीयू द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए, यानी कि जो स्पीडली एक्सेस करने के लिए बार बार प्रयोग किए जाने वाला जो मेमोरी होता है वो कौन सा मेमोरी होता है आपका, कैश, मतलब ऐसा डेटा जिसकी बार बार जरूरत पड़ रही है। और सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए जो मेमोरी प्रयोग होती है वो आपकी कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, डी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी का मैंने जिक्र किया कि कैश के अंदर जब फुल हो जाती है तो कैश के डेटा को हटाने के लिए अलग अलग प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। और उनमें भी जो एक प्रकार की मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी है आपकी, सॉरी, जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है वो अलग अलग प्रकार की, जिसमें से एक आपका क्या, LRU जिसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट रिसेंटली यूज कहते हैं। फिर आपका FIFO जिसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। फिर आता है LFU जिसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज कहते हैं। एक था आपका MRU जिसको हम मोस्ट रिसेंटली यूज कहते हैं। एक आपका RR था जिसको हम रैंडम रिप्लेसमेंट कहते हैं। एक ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट होता है। जो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर होता है वो इस प्रकार के कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है कैश मेमोरी के अंदर नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद in addition to the cache memory built into the CPU, cache is also added to the motherboard. द मदरबोर्ड रेजिडेंट कैश इज नाउ, HSC VLD के अंदर पूछा गया सवाल है कि भी सीपीयू के अंदर कैश मेमोरी का एक भाग होता है जो मदरबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है, तो मदरबोर्ड के साथ जोड़ी गई कैश को हम क्या कहते हैं। तो ये एक प्रकार से सवाल पूछा गया है। तो मैंने आपको कैश मेमोरी तीन प्रकार की बताई, जिसमें से एक तो था आपका लेवल 1 कैश, दूसरा था आपका लेवल 2 कैश, और तीसरा क्या था, लेवल 3 कैश था। जो कोर का हिस्सा होता है, जो सीपीयू की कोर का हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, L1 कैश होता है। जो सीपीयू के साथ अटैच होती है वो कौन सी होती है, L2 कैश होती है। और जो आपकी L3 कैश जो होती है वो आपकी किसके साथ अटैच होती है, वो आपकी मदरबोर्ड के साथ अटैच की जाती है। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या बन जाएगा, लेवल 3 कैश जो है वो एक तरीके से इसका आंसर होगा। और स्पीड के अनुसार देखा जाए तो L1 की सबसे अधिक स्पीड, L2 की उससे कम, L3 की सबसे कम। और साइज का मामला देखें तो L1 का साइज सबसे कम, L2 का साइज उससे कम, L3 का साइज जो है एक तरीके से सबसे कम होता है। तो मेमोरी के लिहाज से मेमोरी का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, तो आज के इस सेशन के अंदर हमने कैश मेमोरी को बड़े अच्छे तरीके से समझा, बड़े अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद जो बाकी की मेमोरी है, जैसे रैम बच गया, रोम बच गया, वर्चुअल मेमोरी, वीडियो मेमोरी, जो बाकी की जो मेमोरी है वो अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने का काम करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।